हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रेन टीजर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं पहले भी सिखाई थी, ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो कैसे हम लोग लाइन सेगमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो आप पहले ए से स्टार्ट कीजिए। तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, देन AC, AD, देन AE, यानी A से 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। B से हम लोग अभी देखेंगे BC, BD, BE, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। अभी C से देखेंगे CD, CE, 2 लाइन सेगमेंट्स। D से देखें DE लाइन सेगमेंट। टोटल फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन इज। तो पेंटागन यानी कि जिसके 5 साइड्स होते हैं, तो ये एक पेंटागन का फिगर है। तो डायगोनल वो होते हैं जब हम लोग ऐसे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इनसाइड द फिगर, तो हमें डायगोनल्स मिलते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे रफली ज्वाइन कर रही हूँ फॉर एक्सप्लेनेशन, लेकिन आप लोग जब कॉपी में करें इसको स्केल से ज्वाइन कीजिए। तो ऐसे 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये एक डायगोनल हुआ। देन ये दोनों को ज्वाइन के सेकेंड डायगोनल, ऐसे थर्ड डायगोनल। अभी ये पॉइंट को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 4 डायगोनल्स। ये पॉइंट और ये पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, 5 डायगोनल्स। तो हमारे पास पेंटागन में 5 डायगोनल्स होते हैं। तो इसका आंसर बिट 4 5 होगा। देन फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग फिगर, ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये देखिए AC प्लस CB इक्वल टू AB, ये ठीक है या नहीं देखेंगे। AC प्लस CB यानी ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मिलाने से हमें AB लाइन सेगमेंट मिलता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ए लाइन सेगमेंट। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो लाइन सेगमेंट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ये रे का प्रॉपर्टी है। रे 1 डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस, ये लाइन का प्रॉपर्टी है। लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है। हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए लाइन सेगमेंट के हमेशा एक फिक्स लेंथ होता है और 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हमें देखने की और ज़रूरत नहीं है। One endpoint of a line segment AB is against the mark 2 and other at mark 9 of a scale. What is the length of segment AB? तो एक AB लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट जो स्केल का 2 मार्क किया गया है वहाँ पर है, और दूसरा एंड पॉइंट जो 9 मार्क किया गया है वहाँ पर है। तो पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB जो है कितना है। तो हम लोग ऐसे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एग्जाम्पल लेके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्केल है। तो अभी हम लोग जो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एंड पॉइंट, वो 2 में मार्क करेंगे और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो 9 में मार्क करेंगे, और ये दोनों के बीच एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो इसको A दे सकते हैं, इस पॉइंट को B दे सकते हैं। तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो अभी हम लोग इसको मेज़र करेंगे। तो ऐसे 0 पर रख सकते हैं और ऐसे मेज़र करेंगे अगर, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर आता है। तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। जनरली हम लोग अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं, हम लोग हमेशा 0 से
ऐसे लाइन सेगमेंट मेज़र किए हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम लोग अभी तक जितना भी किए हैं तो हमेशा हम लोग ऐसे ज़ीरो में पॉइंट लिए हैं, फिर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर यहाँ जो पॉइंट है 4 वहाँ तक पॉइंट लिए हैं, फिर 0 से 4 तक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किए हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। तो मान लीजिए एक 3 सेंटीमीटर का हमें जब बनाना होता था, हम लोग 0 पर एक पॉइंट को लेते थे और 3 पर दूसरा पॉइंट को लेते थे और 0 to 3 लाइन सेगमेंट हम लोग बनाते थे। तो ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, इसको भी हम लोग ए बी नेमिंग कर लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें जो 2 है वहाँ पर एक पॉइंट को रखना है और दूसरा पॉइंट हमें 9 पे रखना है, फिर हमें मेज़र करना है। तो हमारा टोटल जब हम लोग मेज़र किए तो 7 सेंटीमीटर आया। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जैसे ये जो पॉइंट है अगर 0 पे है और ये पॉइंट जो है ये 4 cm पर है, तो टोटल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट आपका होगा 4 - 0 यानी कि 4 सेंटीमीटर। जैसे ये पॉइंट 0 पर है और ये पॉइंट अगर 3 पर है, तो टोटल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट हमारा 3 - 0 = 3 सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली इस केस में देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो 2 पर है, यहाँ मैं दिखाती हूँ। तो ये जो पॉइंट ए है ये 2 पर है और ये जो पॉइंट है ये 9 पर है। तो टोटल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट हमारा 9 - 2 = 7 सेंटीमीटर होगा। ऐसे किसी केस में अगर आपको दिया गया हो कि जो पॉइंट है वो जैसे 3 पर है और दूसरा जो पॉइंट है वो 6 पर है, तो आप लोग लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए 6 - 3 कर दीजिए, तो आपको 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी जो बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर को आप लोग माइनस करने से आपको लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। जैसे एक पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 2 पर है और दूसरा पॉइंट अगर 11 पर है, तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट हमारा 11 - 2 = 9 cm होगा। यानी बड़े नंबर से हमें छोटे नंबर को बस सब्ट्रैक्ट करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी पार्ट बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द गिवन फिगर AE + EC। तो ये देखिए, ये AE है और ये EC है, तो टोटल मिला के ये AC होता है, तो इसका आंसर AC होगा। AC - EC, तो ये टोटल AC है, उससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे EC को, तो हमारा क्या बचता है AE। ये टोटल AC है, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो AE बचा। BD - BE, ये होल हमारा BD है, उससे हमें BE को माइनस करना है, यानी ये वाले पार्ट को माइनस करना है बस BE। तो हमारा क्या बचता है ED या DE। नेक्स्ट है BD - DE, ये होल है BD, उसमें से हमें DE को माइनस करना है। ये हमारे DE हुआ इतना, तो क्या बचा BE। अब चाहें तो इसको EB भी लिख सकते हैं, इसको DE भी लिख सकते हैं, इसको EA भी लिख सकते हैं और इसको CA भी लिख सकते हैं। तो जिस फॉर्मेट में भी आप लोग लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। The length of an air conditioner remote is 10 cm and length of a television remote is 16 cm. Construct a line segment of length equal to the difference of their length. तो जो एयर कंडीशनर का रिमोट है वो 10 cm है और टीवी का रिमोट जो है वो 16 cm है। तो हमें एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है जो ये दो लेंथ का जितना डिफरेंस है उसका लेंथ उतना ही होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा इस टाइप से लिखेंगे।
तो लेंथ ऑफ टीवी रिमोट हमारा 16 cm है, तो ऐसे लिखेंगे लेंथ ऑफ टीवी रिमोट इक्वल टू 16 cm, लेंथ ऑफ एसी रिमोट इक्वल टू 10 cm है। तो डिफरेंस इन लेंथ ऑफ टीवी रिमोट एंड एसी रिमोट इक्वल टू 16 cm माइनस 10 cm इक्वल टू 16 माइनस 10 हमारा 6 cm होता है। तो हमें एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है जिसका लेंथ 6 cm हो। हमेशा टीवी का रिमोट का साइज एज कंपेयर टू द एसी रिमोट बड़ा होता है, इसलिए यहाँ थोड़ा लेंथ टीवी रिमोट का ज़्यादा दिया गया है। तो लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6 cm का हम लोग ऐसे एक बड़ा लाइन लेंगे और इसको L नेमिंग करेंगे। अभी 6 सेंटीमीटर हम लोग स्केल से मेज़र करेंगे, ऐसे 0 पर रखेंगे और ये देखिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से देखिए ये हमारा एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर होता है। ये अभी हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, इसको हम लोग मान लीजिए एक P पॉइंट लेते हैं। तो P पर हम लोग ऐसे कॉम्पास के नीडल को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसको हम लोग ऐसे Q नेम कर सकते हैं। तो PQ जो है उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा। तो PQ हमारा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है, PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये जो थोड़ा ऐसे हो गया है उसको थोड़ा हम लोग इरेज कर देंगे। तो PQ हमारा डिजायर्ड लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द लेंथ ऑफ योर पापा's मोबाइल फोन यूजिंग कॉम्पासेस एंड कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ दैट लेंथ। तो आपके पापा का मोबाइल फ़ोन लीजिए, उसका लेंथ आप लोग मेज़र कीजिए कॉम्पास से और एक लाइन सेगमेंट उसी लेंथ का कीजिए। तो करेंटली मेरे पास मोबाइल कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, तो मैं ऐसे अंदाज से ऐसे ले रही हूँ। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है आपके पापा के मोबाइल का लेंथ है, तो आप 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। एक बिग लाइन लीजिए, उसको M नेमिंग कीजिए, फिर कॉम्पास से ऐसे 7 सेंटीमीटर आप लोग मेज़र कर लीजिए ऐसे। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 7 होता है और थोड़ा आएगा इस साइड। ये 7 सेंटीमीटर हुआ। तो एक पॉइंट इसमें ऐसे P लीजिए और P में रख के एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए और इस पॉइंट को आप लोग Q नेमिंग कर दीजिए और PQ का लेंथ 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो ऐसे आप जो भी मोबाइल अवेलेबल है आप उसको, जो भी मोबाइल आपके पापा के पास है उसको मेज़र करके उसका लेंथ कॉम्पास से ऐसे लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ये बस उसका टिप है कैसे आप लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल अभी करेंटली है नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, Rajan purchased a ribbon of length 20 cm to tie his project report. He used 14 cm of the ribbon. Construct a line segment of the same length as the difference of the given lengths. तो राजन ने 20 सेंटीमीटर एक रिबन खरीदा उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बांधने के लिए। उसमें से उसने ओनली 14 सेंटीमीटर यूज़ किया, तो उसके पास रिबन कितना बचा, 20 माइनस 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ है डिफरेंस ऑफ द रिबन परचेज माइनस रिबन यूज्ड, यानी उसने जितना परचेज किया और यूज़ करने के बाद उसके पास जितना रिबन बचा उसी लेंथ का लाइन सेगमेंट हमें कंस्ट्रक्ट करना है।
तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, लेंथ ऑफ रिबन परचेज इक्वल टू 20 cm, लेंथ ऑफ रिबन यूज इक्वल टू 14 cm, लेंथ ऑफ रिबन लेफ्ट इक्वल टू 20 cm माइनस 14 cm इक्वल टू 6 cm। तो हमें 6 cm का एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग पहले एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको हम लोग ऐसे एल नेमिंग करते हैं। एक पॉइंट इसमें हम लोग ए लेते हैं। अभी 6 सेंटीमीटर हम लोग स्केल से मेज़र करेंगे, ऐसे ये देखिए 0 पर रखेंगे और 6 तक मेज़र करेंगे ऐसे। तो अभी ए पर रख के ए पॉइंट पर रख के हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग बी नेमिंग करेंगे और ए बी हमारा 6 cm है। तो हमारा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है ए बी। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 cm, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस टाइप ऑफ फिगर आप लोग जब देखें, तो इस टाइप ऑफ फिगर आप लोग जब देखें तो उसमें क्या कीजिए, जो आउटर बॉर्डर है उसके लाइन सेगमेंट को पहले लिख दीजिए। सिक्वेंसली हम लोग जाएंगे ए ई डी डी सी सी बी बी ए। ये हो गया कंप्लीटली हमारा जो आउटर बॉर्डर है। लेकिन इसमें देखिए जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसमें 2 छोटे लाइन सेगमेंट्स है, ए ई और ई बी। तो ए ई बी ये हो गया। अभी इंटरनली हम लोग जब देखेंगे तो डी ई एक लाइन सेगमेंट है हमारा। तो टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइन सेगमेंट्स होते हैं इस फिगर में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर, नेम एनी 4। तो इसमें मैं जितने भी लाइन सेगमेंट्स है उसको मेंशन कर देती हूँ। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से 4 लाइन सेगमेंट्स लिखना है। तो इस टाइप ऑफ फिगर में भी पहले हम लोग जो एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट्स है उसको पहले लिखेंगे। तो ए बी बी डी डी एफ ए, ऐसे। इसमें देखेंगे ए एच एफ। ये तो ए एफ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए बस ए एच और एच एफ। नेक्स्ट करेंगे बी सी और सी डी, ऐसे। अभी देखिए ये जो बी डी लाइन सेगमेंट है इसमें 2 लाइन सेगमेंट छोटे हैं, जैसे बी ई और ई डी। सिमिलरली ए एफ जो लाइन सेगमेंट है उसमें 2 स्मॉल लाइन सेगमेंट्स है, ए जी और जी एफ, ए जी एफ। तो ये सारे टोटल लाइन सेगमेंट्स है। अभी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे ये एच जी, ये दोनों मिस हो गए थे, एच जी ई सी। तो एच जी ई सी ये टोटल लाइन सेगमेंट्स हैं। तो टोटल अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 लाइन सेगमेंट्स हैं। और एक बार देखिए, पहले ये एक्सटर्नल ए बी बी डी डी एफ ए, देन ये वाले बी सी सी डी और सी ई। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, बी सी सी डी सी ई, ये वाले। देन ए एच एफ एच जी
अभी ये जो बड़ा लाइन सेगमेंट है इसमें दो छोटे लाइन सेगमेंट से बी ई ई डी, तो बी ई ई डी हुआ। देन ए एफ में दो स्मॉल लाइन सेगमेंट से ए जी जी एफ, ए जी जी एफ, तो टोटल हमारे 14 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 तक खत्म होता है।